हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बांडा। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है गूगल फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गूगल फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। गूगल फॉर्म्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। गूगल फॉर्म्स होता क्या है, आप गूगल फॉर्म्स को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, गूगल फॉर्म्स क्यों इतनी ट्रेंड में है, लोग गूगल फॉर्म्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है बहुत सारे लोगों से जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लोकेटेड हैं, तो आप इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो? कोई फॉर्म भेज के, या तो आप बोल सकते हो कि आप अपनी डिटेल्स जो है मुझे, ये डिटेल्स जो है मुझे भेज दें। आफ्टर दैट आपको मेंटेन करना होता है, उसे एक एक्सेल शीट में इंसर्ट करना होता है। वो डेटा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप गूगल फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेवलप करना है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जो इच्छुक हैं या इंटरेस्टेड हैं मेरे इवेंट में आने के लिए। तो मैं उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म बना दूंगा कि जो भी आना चाहता है मेरे इवेंट में, वो ये फॉर्म भरे, और फॉर्म भरने के बाद मैं उस डिटेल के हिसाब से उसको जो है उसकी इनवाइट जो है भेज दूंगा। तो मेरे पास जो बंदे रजिस्टर्ड कर रखे होंगे उनकी डिटेल अगर एक एक्सेल शीट में आ जाती है, अगर उनकी डिटेल एक एक्सेल शीट में आ जाती है, मैं उन्हीं बंदों को अपने इवेंट में आने की परमिशन देता हूँ, तो मेरा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप गूगल फॉर्म का, ये मैंने एक यूज़ बस बताया। दूसरा यूज़ ये है कि आजकल जो लोग कर रहे हैं ऑनलाइन डिजर्टेशन, जो कर रहे हैं डिजर्टेशन के लिए जो क्वेश्चन एयर प्रिपेयर करना होता है, या उसमें क्वेश्चन एयर जो इंसर्ट करना होता है, क्वेश्चन एयर के लिए लोग क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन एयर बना रहे हैं वो ऑनलाइन ही गूगल फॉर्म में बना ले रहे हैं, और गूगल फॉर्म का वो लिंक जो है अपने दोस्तों को सेंड कर दे रहे हैं। उनके दोस्त जो है वो गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स सबमिट कर दे रहे हैं, और गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स जब दोस्त उनके सबमिट कर दे रहे हैं, तो उनका डेटा, जो डेटा उनको चाहिए वो एक्सेल शीट में मिल जा रही है। और जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डेटा। और डेटा ईज़िली कलेक्ट हो रही है, बहुत ईज़िली कलेक्ट हो रही है। तो ये गूगल फॉर्म का एक और यूज़ हुआ। तीसरा यूज़ आप इस तरीके से बता सकते हो। सपोज़ आपने अ, सपोज़ आप प्रोफ़ेसर हो। आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टूडेंट से सारी की सारी डिटेल्स लेनी है। लाइक उसका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसकी फ़ोटो अपलोड करवानी है, उसकी रिज्यूम अपलोड करवानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप चाहते हो कि आपको वो पर्सनल मेल ना करे, आपकी मेल बॉक्स, आप अपने मेल बॉक्स फुल नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो बंदा जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक फॉर्म में डाल दे। वो फॉर्म में जो भी डेटा है वो मेरे किसी फ़ोल्डर में चला जाए, और उनकी डेटा को मैं ईज़िली जो है वो अलग-अलग कर सकूँ, ईज़िली जो है सेपरेट कर सकूँ। तो आपके लिए भी गूगल फॉर्म्स बना है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम गूगल फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स का यूज़ बहुत है, बस आपको उस अपने मतलब में उसे लाना है कि आप अपना कौन-सा मतलब गूगल फॉर्म का यूज़ करके निकाल सकते हो। तो गूगल फॉर्म यूज़ करने के लिए आपको चाहिए क्या? गूगल फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपको एक जीमेल एड्रेस चाहिए होता है। अगर आपके पास कोई जीमेल अकाउंट है, मीन्स आप गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आज आपको एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना बताऊंगा, वो गूगल फॉर्म किसी को भेजने बताऊंगा, और अगला बंदा अगर डिटेल भरता भरता है या डिटेल फिल करता है,
तो वो डिटेल किस तरीके से आपके पास आएगी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ओके, तो मैं गया गो टू गूगल फॉर्म्स में। सबसे पहले मैंने किया क्या था आपको बता देता हूँ। मैंने सर्च किया गूगल फॉर्म्स, सर्च किया तो गूगल फॉर्म्स डायरेक्ट यहाँ आ गई। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप गूगल फॉर्म्स में आ सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली इसके वेबसाइट में भी आ सकते हो। इसका वेबसाइट सिंपल है www.google.in/forms, नो दैट्स google.com। तो मैं गो टू गूगल फॉर्म्स में क्लिक करूंगा और मैंने साइन इन नहीं कर रखा है, इसलिए ये मुझसे मेरी ईमेल एड्रेस मांगेगा। तो मैंने ईमेल एड्रेस अपनी यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ये है मेरी ईमेल एड्रेस। राइट नाउ मैंने दो ब्राउज़र ओपन कर रखे हैं, एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक है माइक्रोसॉफ्ट एज। मैंने किया अपना पासवर्ड एंटर, और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करोगे आपके पास एक अनटाइटल्ड फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपको बोल रहा है आप टूर ले सकते हो, मैं तो टूर नहीं लूँगा। मैंने एक नई क्रिएट करनी है स्क्रैच से। ओके, मैंने एक नई क्रिएट करनी है स्क्रैच से। तो ये है आपका गूगल फॉर्म्स का डैशबोर्ड। ये है आपका गूगल फॉर्म्स का डैशबोर्ड जो कि बता रहा है कि मेरी कोई भी गूगल फॉर्म्स अभी तक नहीं क्रिएट हुई है। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा एक बार और आपको आके बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये करना, आप मैं फिर से एक बार लॉग आउट करके आपको बताता हूँ। तो मैंने सर्च करूँगा गूगल फॉर्म्स। मैंने कर रखा है साइन इन। मैंने सर्च किया गूगल फॉर्म्स, मैंने क्लिक किया गूगल फॉर्म्स में। ये मेरी गूगल फॉर्म्स की डैशबोर्ड है, मैं साइन इन कर रखा हूँ। साइन इन करने के बाद मैंने गो टू गूगल फॉर्म्स में क्लिक किया। ये डैशबोर्ड आनी चाहिए आपको, ये डैशबोर्ड आनी चाहिए। ओके, तो मैं अब एक मेरी अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट करोगे तो यहाँ पे वो फॉर्म शो करेगा। मैंने कोई फॉर्म क्रिएट नहीं कर रखा है इसलिए कोई फॉर्म यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो मैं करूँगा ब्लैंक पे क्लिक, और ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद मैं फॉर्म का टाइटल जो है वो चेंज करूँगा। इंट्रोड्यूसिंग मोर वेज टू कस्टमाइज द लुक एंड फील ऑफ योर फॉर्म। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने लिखा मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजी पांडा, फॉर्म विल क्लोज ऑन 5th June 2020। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। एल्स आप ये नाम चेंज भी कर सकते हो। चलो, मैंने नाम चेंज करने की जगह थोड़ा सा तो चेंज करें। चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ये मुझसे पूछ रही है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजें हैं क्या। ये देखो, ये जो है ये फॉर्म की हेडिंग है। जैसे ही आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे आपको एक क्वेश्चन यहाँ ऐड हो जाएगी। क्या ऐड हुई है, आप इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, टिक बॉक्स ग्रिड, और डेट, टाइम, जो भी इंसर्ट करना है मैं आपको आज बताऊंगा, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट आंसर पे आता हूँ। शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो शॉर्ट आंसर में मैं लूँगा कि आप अपना नाम इंसर्ट करो।
अगर मैं इस रिक्वायर्ड बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो होता ये है कि ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, बंदा इस क्वेश्चन को स्किप किए बिना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता है। अगर मैं ये कॉपी करूँगा तो ये सेम टू सेम चीज़ जो है नीचे एक और कॉपी हो जाएगी, और अगर डिलीट करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे ये थ्री डॉट्स का यूज़ ये है कि इसका आप डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हो कि दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर योर ऑफिशियल नेम। ओके, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो क्वेश्चन का। ओके, आप अगर रिस्पॉन्स को वैलिडेट करवाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से रिस्पॉन्स वैलिडेशन ऐड करके आप कर सकते हो, लेकिन ये इसमें कुछ वैलिडेशन करवाने का कुछ है नहीं, इसलिए मैं वैलिडेशन करवाऊंगा। तो मैंने एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिया है अपने गूगल फॉर्म में। दूसरा मैं ऐड करूंगा, दैट इज जेंडर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ जेंडर। मैंने जेंडर जैसे ही लिखा, गूगल मुझे सजेस्ट करेगी क्या क्या ऐड कर सकते हो। पहला ऑप्शन फीमेल, दूसरा ऑप्शन मेल, और तीसरा ऑप्शन या तो प्रिफर नॉट टू से या तो अदर। मैं अदर सेलेक्ट करूंगा। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर यूजर इसे देखता है तो ही सिलेक्ट करने की परमिशन मिलती है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गलती से भी आप इसे चेकबॉक्स मत कर देना बॉस। ओके, मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट मैंने तीसरा क्वेश्चन ऐड किया। तीसरा क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा जो डेट लेगा। तो कौन सा क्वेश्चन है जिसकी आंसर डेट के फॉर्मेट में होती है, तो वो क्वेश्चन है डेट ऑफ बर्थ। तो इस क्वेश्चन का नाम है डेट ऑफ बर्थ। बंदा अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेगा। ओके, और ये क्वेश्चन भी है रिक्वायर्ड। मैंने किया प्लस का साइन ऐड, और एक और क्वेश्चन कर दिया मैंने ऐड, दैट इज जो है चेक बॉक्स। मैंने क्वेश्चन चेक बॉक्स के लिए ले लिया, दैट इज हॉबीज। तीन हॉबीज में रख रहा हूँ, रीडिंग, राइटिंग। रीडिंग बुक्स या वॉचिंग मूवीज या लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ओके, तो मैंने एक ले लिया चेक बॉक्स। ये क्वेश्चन जो है हॉबीज पूछ रही है, बंदा या बंदी जो है वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती है। अब मैंने कर दिया प्लस बटन पे क्लिक। मैं एक पैराग्राफ में ये होता है दोस्त कि जब आपकी आंसर का लेंथ ज़्यादा हो तो आप पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन ले सकते हो। लेट सपोज आप लिख सकते हो राइट अबाउट योरसेल्फ इन 100 वर्ड्स और 500 वर्ड्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ये पैराग्राफ में लॉन्ग आंसर में जाएगा। ओके, इसको मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया है। नो, अगला क्वेश्चन मैंने ऐड किया एक ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन जो है वो पूछ रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ड्रॉप डाउन होती क्या है, एक लिस्ट आपके सामने आएगी, उसमें सिर्फ आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा, मैंने रख दिया 12th, मास्टर्स या तो पीजी स्टूडेंट, या तो एक और ऑप्शन दे दिया पीएचडी स्टूडेंट। तो ये एक ड्रॉप डाउन है। ये क्वेश्चन जब भी आएगी आपको तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ड्रॉप डाउन में आएगी। ड्रॉप डाउन मीन्स वो एक लिस्ट आएगी जो नीचे की तरफ ड्रॉप होगी। मैंने इसे कर दिया रिक्वायर्ड। ड्रॉप डाउन टाइप में आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लिया फाइल अपलोड का। फाइल अपलोड जैसे ही बटन आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा कि जो रिस्पोंडेंट है मीन्स जो आपका फॉर्म भर रहा है वो आपके गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड कर सकता है, इसकी परमिशन दीजिए। तो आपको करना होगा कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू सेलेक्ट करिएगा जो भी फाइल अपलोड होगी वो डायरेक्टली आपके गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनी हुई है उस फोल्डर में चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया पासपोर्ट साइज फोटो, और मैंने अगर आप अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स करोगे तो सिर्फ ये वही फाइल टाइप्स अलाउ करेगा जो आपको चाहिए। लेट सपोज आपको किसी बंदे से पीडीएफ अपलोड करवानी है तो आप पीडीएफ में सेलेक्ट कर दो, लेकिन मुझे अभी चाहिए कि बंदा जो है वो इमेज अपलोड करे। तो मैंने इमेज बटन, इमेज के अलावा वो कुछ और अपलोड नहीं कर सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स बताती है कि एक साथ वो कितने सारी फाइल्स अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पे फिक्स काउंट है, डेट इज 1 5 10।
मैं बोलता हूँ वो एक फाइल अपडेट करे और उसकी मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 1 MB हो सकती है, कि 1 MB से ज़्यादा बड़ी फ़ोटो जो है वो अपलोड ना करे। तो इसको कर दिया मैंने रिक्वायर्ड, और मैंने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया। उस क्वेश्चन का टाइप मैं ले लेता हूँ टाइम। मैंने यहाँ लिख दिया टाइम ऑफ सबमिशन। ओके, या तो टाइम ऑफ सबमिशन, कुछ और भी ले सकते हो। ऐसा क्वेश्चन लेना है जिसमें रिपोर्टिंग टाइम, लेट सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया है। मैं उससे पूछ भी रहा हूँ कि आप 10 AM से 1 PM के बीच में कब रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे ही वो इस बटन पे क्लिक करेगा, जो टाइम सेलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। इसको कर दिया है मैंने रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन, वो है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल का होता क्या है यूज, वो मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपको किसी से फीडबैक लेना हो, रेट टेक्नोलॉजी पांडा चैनल आउट ऑफ 5। ओके, तो आप रेट कर सकते हो। 1 का मीन्स वेरी गुड। मैं उसको दिखाऊंगा, करके आपको दिखाता हूँ। ये व्यू बटन पे क्लिक करो। व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो होगा ये कि फॉर्म जो है आपको वो दिख जाएगी। तो आप यहाँ रेट कर सकते हो डेट ये चैनल जो है आपको कितना अच्छा लगा या तो कितना खराब लगा। तो इस हिसाब से आप रेट कर सकते हो उसको। तो मैंने किया क्या, 1 to 5। पुअर का आर क्यों नहीं दिखा रहा, वो दिखा रहा। पुअर का आर पता नहीं वो क्यों शो नहीं कर रहा। आई थिंक अब शो करना चाहिए, करना ही चाहिए वो। हाँ ठीक है। तो आप अपनी रेटिंग कर सकते हो डेट आपने कितना अच्छा लगा है हमारा चैनल। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो मैं ही ले रहा हूँ, वो है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में होता क्या है, तो दोस्तों मल्टीपल चॉइस ग्रिड में होता क्या है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड में होता ये है कि एक टाइम पे अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको लेने रहें तो आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं पेंट के यूज़ से आपको बताऊं कि मल्टीपल चॉइस ग्रिड क्या है, तो कुछ इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ। एक टेबल है जिसमें एक क्वेश्चन है, रेट फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पांडा। ओके, चैनल। और इस क्वेश्चन को हम कंपोज किस तरीके से कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं। रेट फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पांडा चैनल। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शंस। दैट इज वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर दिया कि कंटेंट की रेटिंग करो। जो हम कंटेंट इंसर्ट करते हैं, कंटेंट यूज कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी, और तीसरा है वीडियो क्वालिटी। आप इस क्वेश्चन को जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स रहेंगे जो आपका रिस्पॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। ये एक लाइन में रहेगी, ये ड्राइंग पे ना जाए, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए एक लाइन में लाने की। ये कुछ इस तरीके से रहेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से रहेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं बनाऊं तो इसको कहते हैं हम कॉलम्स,
and these are rows। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो पहला मैंने लिखा था कंटेंट, दूसरा मैंने लिखा था क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, एंड तीसरा था वीडियो क्वालिटी। कॉलम्स अगर मैं बनाऊं तो एक था वेरी गुड का, दूसरा था गुड का, तीसरा था एवरेज, चौथा था पुअर एंड लास्ट था वेरी पुअर। तो ये क्वेश्चन बन चुकी है। एक और क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, उसकी ये है टिक बॉक्स ग्रिड। टिक बॉक्स में क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे तो एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन टिक बॉक्स में एक से ज़्यादा आप ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, एक से ज़्यादा ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो टिक बॉक्स का एक क्वेश्चन मैं लाता हूँ। टिक बॉक्स ग्रिड का एक क्वेश्चन ये है कि मैं चूज करवाना चाहता हूँ, चूज द टाइम स्लॉट यू आर कंफर्टेबल विथ। तो मैं टिक बॉक्स ग्रिड में चूज करवाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइम पे आना पसंद करेंगे। तो मैंने ऑप्शन दे दिया, एक जगह मैं डे बता रहा हूँ कि आप किस दिन आना पसंद करेंगे, और दूसरे जगह मैं बता रहा हूँ टाइम कि आप 9 AM में आना पसंद करेंगे, 10 AM में आना पसंद करेंगे, 11 AM में आना पसंद करेंगे, या 12 PM में आना पसंद करेंगे। ये कैसी दिखेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। फाइनल और कोई क्वेश्चन बचा नहीं, बचा, सारे क्वेश्चन कवर हैं। तो इतने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन मैं इंसर्ट करवा देता हूँ, दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने करवा दिया कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर नंबर रहना चाहिए, इस नंबर, ये वैलिडेशन अपने आप ऐड हो गई और मैंने कर दिया टिक। तो हमारी गूगल फॉर्म बन चुकी है। अब मैं इस गूगल फॉर्म को देखना चाहूँगा तो मैं इस आई के बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको आपकी गूगल फॉर्म दिख जाएगी। आप यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजी पांडा। यहाँ पे नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रही है। फॉर्म विल क्लोज ऑन जून 2020। यहाँ पे नाम इंसर्ट करना है, यहाँ पे जेंडर। एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन अलाउड है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अदर में मुझे टाइपिंग अलाउड नहीं करनी थी, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, यहाँ मैं लिख दूंगा अदर, और लास्ट वाले ऑप्शन को कट कर दूंगा। मैंने कर दिया इसको रिफ्रेश, चेंज सेव हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो तीनों में सिर्फ एक ही ऑप्शन बंदा जेंडर के लिए सिलेक्ट कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी बंदा डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिख सकता है। आई थिंक गूगल क्रोम में वो कैलेंडर आ जाता है। हॉबीज बंदा तीनों है तो तीनों सिलेक्ट कर सकता है। 1500 वर्ड्स बंदा 500 वर्ड्स जो है बंदा लिख सकता है, क्योंकि एक लॉन्ग या पैराग्राफ टाइप बॉक्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जब भी क्लिक करेगा बंदा तो वहाँ पे उसे सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिलेगी, इसी को ड्रॉप डाउन कहते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो में जैसे ही बंदा क्लिक करेगा, सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, जो भी फाइल्स होंगी उसके पास वो सिलेक्ट कर सकता है। मैंने सेलेक्ट किया सैम्पल फाइल, मैंने एक सैम्पल फाइल सेलेक्ट कर लिया आपके लिए। ओके, कर दिया मैंने इसे अपलोड। इस तरीके से वो अपलोड कर सकता है। ओके, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम बंदा इंसर्ट कर सकता है, अपना चैनल को रेट कर सकता है,
कंटेंट कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, इसे रेट कर सकता है, किस टाइम पे वो आने किस टाइम पे वो कंफर्टेबल है आने के लिए, वो रेट कर सकता है। और यहाँ पे वो मोबाइल नंबर जो है इंसर्ट कर सकता है। आप एज देख सकते हो कि इसमें अगर मैं नंबर डालूँ, इसमें अगर मैं कैरेक्टर डालूंगा तो ये बोलेगा नहीं, ये मस्ट बी अ नंबर, नंबर ही होना चाहिए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन फिल करने के बाद यूज़र जो है या जिसे भी हम फॉर्म भेजेंगे या फॉर्म की लिंक भेजेंगे, वो सबमिट बटन क्लिक करेगा। जैसे ही वो सबमिट बटन क्लिक करेगा, उसकी रिस्पॉन्स, उसने जो भरा है वो आपके पास आपकी एक्सेल शीट में आ जाएगा। अब वो एक्सेल शीट है कौन सी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इसकी लिंक दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। तो इसकी लिंक शेयर करने के लिए आप सेंड बटन पे क्लिक करें, आप यहाँ पे आएं और लिंक को कॉपी कर लें। लिंक को जैसे ही आप कॉपी कर लेंगे, आप इस लिंक को मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या और भी किसी मीडियम के द्वारा किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन का पार्ट। अब हम आ गए रिस्पॉन्स पार्ट। ये रिस्पॉन्स, ये वो पार्ट है जो बताता है आपको कितने बंदों ने फॉर्म भरा है, क्या रिस्पॉन्स आई है। अगर ये आप स्प्रेडशीट के बटन में क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल ड्राइव में एक एक्सेल की सीट बन जाएगी और आप इसको इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे क्लिक करके, आप देख सकते हो कि एक एक्सेल की सीट बन गई है। और ये एक्सेल की सीट में ये थोड़ी सी लोड होने में टाइम लेती है, ज़्यादा लोड हो चुकी है। ये एक्सेल की सीट बन चुकी है। एक्सेल की सीट में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हॉबीज, वो सारी चीज़ें जो हैं, जो आपने क्वेश्चन वहाँ फॉर्म में मांग रखी है, उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी, उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। तो मैं अभी काम कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में। मैंने एक नया ब्राउज़र खोला और मैंने इसके यूआरएल बार में लिंक को कर दिया पेस्ट। लिंक पेस्ट कर दिया तो इसने मुझे बोला आप साइन इन करो फॉर्म भरने से पहले, मीन्स तो अगले बंदे ने साइन इन किया। तो अगले बंदे ने साइन इन कर दिया है। अब अगला बंदा अपना नाम डालता है, यहाँ पे नाम डाल दिया आलोक, मेल, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सिलेक्ट कर लो, एक एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी 200। ओके, रीडिंग पसंद है, वाचिंग मूवीज पसंद है, लिसनिंग टू सॉन्ग्स पसंद है। मैंने इस जगह पे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके पेस्ट कर दी। तो ये एक लॉन्ग आंसर था। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो मुझे इंसर्ट करना है। फाइल को मैं लोकेट कर रहा हूँ, फाइल को मैंने लोकेट कर लिया और फाइल को मैंने अपलोड कर दिया। फ़ोटो हो चुकी है अपलोड। रिपोर्टिंग टाइम मैंने लिख दिया कि मैं 10 बजे रिपोर्ट करूँगा। चैनल हमें बहुत पसंद है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं 10 बजे, मैं यहाँ पे कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके, और देन मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही अगला बंदा फॉर्म सबमिट करेगा तो उसको ऐसी चीजें दिखेंगी। ओके, अब जिसने फॉर्म बनाया था उसके एक्सेल शीट में देखो ऑटोमेटिक ही सारी चीजें अपडेट हो गई है। क्या अपडेट हो गया है वो देखो, क्या क्या अपडेट हुआ है मैं वो बताता हूँ आपको। नाम बंदा का आलोक है, मेल, डेट ऑफ बर्थ, रीडिंग, ये उसकी हॉबीज है।
ओके, ये उसने लॉन्ग आंसर टाइप में जो आंसर दे रखा है वो है। उसके बाद उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास आ गई। ये एक लिंक होती है, ये लिंक आपको आपके ड्राइव पे ले जाएगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ओके, आपकी ड्राइव ओपन होगी और आपको वहाँ उस बंदे की फोटो दिखेगी। तो ये फोटो वो है जो अपलोडेड था। आफ्टर दैट रिपोर्टिंग टाइम, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, बंदा 10 बजे रिपोर्ट करना चाहता है, उसने रेट किया है 1, वेरी गुड रेट किया है। ऑडियो क्वालिटी को अच्छा बोला है उसने, वीडियो क्वालिटी को उसने अच्छा बोला है। टाइम स्लॉट उसे मंडे को 10, ट्यूसडे को 11 बजे और वेडनेसडे को 11 बजे पसंद है। एक उसकी कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये डिटेल जो है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, ये एक्सेल शीट के फॉर्म में सेव हो जाएगी। ओके, तो ये एक ऑप्शन है जिससे आप ये कर सकते हैं कि ये फॉर्म का लिंक शेयर कर सकते हैं कितने भी ऑडियंस के बीच में, और उसकी रिस्पॉन्स जो है आपके पास आते जाएगी और सेव होते जाएगी। ओके, ये कहाँ सेव हुआ मैं वो फोल्डर के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने ओपन किया ड्राइव, गूगल ड्राइव। माई ड्राइव पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, पासपोर्ट साइज फोटो, और ये रही वो फोटो। मीन्स उस फॉर्म का नाम आफ्टर दैट पासपोर्ट साइज की एक फोल्डर बन गई है और यहाँ पे उसकी फोटो आ गई है। ओके, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो बटन है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस का, अगर इसको आप ऑफ कर देते हो तो रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। ऑफ कर दो नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, आप यहाँ मैसेज टाइप कर सकते हो दैट डिफॉल्ट मैसेज है दिस फॉर्म इज नॉट नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। आप कुछ कस्टम मैसेज डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे अब रिस्पॉन्सेस में 1 रिस्पॉन्स आ गया है। जैसे ही रिस्पॉन्स और आते रहेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स की काउंट बढ़ती रहेगी। एक शॉर्ट समरी ये दिखाता है कि मेल इतने परसेंट मेल ने फॉर्म भरा है, इतने परसेंट फीमेल ने फॉर्म भरा है। डेट ऑफ बर्थ की शॉर्ट समरी दिखाती है, हॉबीज की समरी दिखाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी ये बताती है कि कितने परसेंट जो है वो पीजी के हैं, कितने परसेंट 10th के हैं, कितने परसेंट 12th के हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके आप फोल्डर व्यू कर सकते हो। टाइम स्लॉट के बारे में बताते हैं कि कितने परसेंट कौन से टाइम में आना चाहते हैं, कितने परसेंट की कौन सी वीडियो क्वालिटी पसंद आई नहीं आई, ये भी आपको शॉर्ट समरी दिखा रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ से शो कर रहा है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था फॉर्म क्रिएट करने का। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा फॉर्म सिर्फ एक आदमी भरे, मतलब एक मेल आईडी से सिर्फ एक फॉर्म भरा जा सके। तो आप ये लिमिट 1 रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो ये होगा कि जो रिस्पोंडेंट है जो रिस्पोंडेंट है वो सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है। कलेक्ट ईमेल एड्रेस के बटन पे क्लिक करोगे तो होगा ये कि एक ऑटोमेटिक एक ईमेल एड्रेस का क्वेश्चन ऐड हो जाएगा जिसमें वो ईमेल एड्रेस लेगा। रिस्पॉन्स रिसिप्ट, अगर इसमें आप क्लिक करोगे तो होगा ये कि जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेगा उसको एक कॉपी चली जाएगी, अगर आप ऑलवेज सेलेक्ट करते हो तो। एडिट आफ्टर सबमिट, इस बटन पे अगर आप ओके कर सकते हो तो बंदा किसी भी टाइम पे अपने भरे हुए फॉर्म को एडिट कर सकता है। आप यहाँ से ये साइज डिटरमाइन कर सकते हो कि मैक्सिमम जो है, मीन्स आप चाहते हो कि गूगल फॉर्म से जो डाटा आ रहा है इतने से ज़्यादा डेटा नहीं हो। प्रेजेंटेशन की बार है, वो प्रोग्रेस बार दिखाता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके ऊपर एक बार आता है कि आपने 10% फॉर्म कंप्लीट कर लिया, 20% फॉर्म कंप्लीट कर लिया, तो वो प्रोग्रेस बार से होता है। क्विज,
क्विज बनाने के लिए आप मेक दिस क्विज का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कर दिया इसे सेव। अब मैं और चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सेटिंग तो आपको मैंने बता दिया। सेंड बटन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सेंड बटन के बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताना है, वो ये है कि लेट सपोज आप चाहते हो कि आप ये फॉर्म 2-3 लोगों को परमिशन दो इसमें, कि वो एडिट कर सकें या उस फॉर्म को मैनेज कर सकें। तो मैंने परमिशन देना है किसी को। मैं अगर परमिशन देना चाहता हूँ, जो हमारी मेल आईडी है, किसी एक बंदे को मैं परमिशन देना चाहता हूँ कि वो जो है इस फॉर्म में ऐड हो जाए, वो एडिटर रहे, इस फॉर्म की वो एडिटर रहे। तो मैंने उसका ईमेल आईडी मेंशन कर दिया और उस पर्सन को ऐड कर दिया। अब होगा क्या कि अगला पर्सन जो है इस फॉर्म को एडिट कर सकता है। अगला पर्सन ये फॉर्म एडिट कर सकता है, और मैंने जैसे ही ये परमिशन दिया, मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आने लगी कि आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया गया है। ओके, तो ये एक तरीका था कि अगर आपने फॉर्म बनाया, आप चाहते हो कि कोई और इसे एडिट कर सके, तो आप एडिटर ऐड कर सकते हो इसमें। ओनर भी चेंज कर सकते हो आप, कोई बात नहीं है, आप ओनर भी चेंज कर सकते हो। तो बहुत से थीम आते हैं फॉर्म, ये तो सिंपल फॉर्म है, थीम भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको थीम के बारे में भी बताऊंगा। वहाँ पे जो बेसिक टेम्पलेट्स थे ना, ऊपर 2-4 और टेम्पलेट्स थे, वो सिलेक्ट करके आप थीम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से भी आप थीम चेंज कर सकते हो। कस्टमाइज थीम में जाओ, हेडर में कोई इमेज डालना चाहते हो, कोई हेडर इमेज सेलेक्ट करो। मैं बेसिक हेडर इमेज यहीं से उठा लेता हूँ, इसने जो दिया मैंने इंसर्ट कर दिया उसे। हेडर इमेज इंसर्ट हो गई। हेडर के बैकग्राउंड का कलर जो है मैंने वाइट कर दिया, वाइट नहीं, थोड़ा सा डार्क कर दिया। फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, मैं डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, कर दिया। डेकोरेटिव सही नहीं है, प्लेफुल यूज़ करता हूँ, कर लिया। तो इस तरीके से आप मैंने कर दिया इसका थीम चेंज। आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन तो इंसर्ट कर ही सकते हो, मैंने कर रखा है। बीच में भी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो कर सकते हो आप। ओके, इमेज इंसर्ट कर सकते हो बीच में, वीडियोस इंसर्ट कर सकते हो बीच में, सेक्शन बना सकते हो। ये फॉर्म कितने सेक्शंस में है, 3 सेक्शंस में है, 4 सेक्शन में है, वो भी एडिट कर सकते हो। ये फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से फॉर्म प्रिंट हो जाएगी। मीन्स ऑनलाइन भी फॉर्म अब भरवा रहे हो, ऑफलाइन भी भरवा रहे हो। ओके, एड ऑन्स के बारे में भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में आपको, एड ऑन्स क्या होती है। ऐड कोलैबोरेटर्स का बटन यहाँ भी है, जो मैंने आपको अंदर से बताया था। ऐड कोलैबोरेटर्स की बटन यहाँ भी है, उससे आप कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हो कि कौन आपके इस फॉर्म में मदद कर रहे हैं। ओके, तो ये एक निष्कर्ष था गूगल फॉर्म के बारे में कि गूगल फॉर्म होता क्या है, क्या यूज़ है गूगल फॉर्म का। जिस यूज़ में इसे लाना चाहते हो उस यूज़ में आप इसे ला सकते हो। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो इससे, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सारी डेटा आपकी ड्राइव में सेव होगी, सिक्योर भी है, बिकॉज ये आपके जीमेल से एसोसिएटेड है, तो ये जीमेल की सिक्योरिटी यूज़ करता है, तो ये सिक्योर भी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।